अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 10th आज हम लोगों ने अपना कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 19 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक स्टेटमेंट्स के बारे में। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो बेसिक कमांड्स के बारे में हम पढ़ते रहे हैं कि बेसिक कमांड्स क्या होते हैं। कमांड्स में और स्टेटमेंट्स में ये फ़र्क है कि जो कमांड्स आपके होते हैं वो डायरेक्ट मोड में होते हैं और आपके पास जो बेसिक स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपके पास इनडायरेक्ट मोड में होती हैं। तो बेसिक कमांड्स हमारे 3 किस्म के हैं यहाँ पे। वो 3 किस्म के कमांड्स हैं, एंड कमांड और एंड स्टेटमेंट आपके पास है, रेम स्टेटमेंट जिसे हम रिमार्क स्टेटमेंट भी कहते हैं, एंड द थर्ड वन इज़ स्टॉप स्टेटमेंट्स। हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है वो है एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हम डाटा को जब हमने प्रोग्राम बनाया तो हमने इसको एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना हो जब तो टर्मिनेट कर देती है, ये एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देती है। तमाम फाइल्स जो आपने ओपन की हुई है उसको क्लोज़ कर देती है और आपके कमांड लेवल को एंड कर दिया, आपके कमांड लेवल को एंड तक ले जाती है, यानी कि आपका परमानेंटली ये काम करती है वो। इसके बाद इसका जो सिंटैक्स है वो एंड है खाली। सेकेंड वन इज़ रैम स्टेटमेंट जिसे रिमार्क स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ये नॉट एग्जीक्यूटेबल होती है, ये एग्जीक्यूट नहीं होती, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल होती है स्टेटमेंट। सिर्फ इसमें आप अपने जो है रिमार्क्स देते हैं, उसमें बताते हैं कि आपने जो काम परफॉर्म किया क्या किया या आपने जो काम परफॉर्म करना है वो क्या करना है, और उसकी थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं, इसलिए यूज़ होता है। इसलिए इसको जो है ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होती। ये यूज़ होती है ऐड एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स इन द प्रोग्राम। सिंपल सी बात है, कुछ एक्सप्लेन करना, कुछ एडिशनली आपने प्रोग्राम के बारे में बताना हो तो फिर ये स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। आपने पहले रैम देना है इसका नाम और उसके बाद डाटा बताना है या आपने रिमार्क्स बताने हैं। सेकेंड सिंटैक्स आप ये भी कर सकते हैं, कोमा देन रिमार्क्स। आपके पास जैसे कि एग्जांपल है, लाइन नंबर 10 है, रैम दिस प्रोग्राम कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि इस प्रोग्राम में एवरेज ऑफ 2 नंबर्स हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये रैम स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ की गई कि हमने प्रोग्राम में करना क्या है। एक्चुअली हमने उसको बताया कि हमने प्रोग्राम में ये काम किया। जब हमने एक काम को परफॉर्म करना हो, अगर हम डायरेक्ट करने लग जाएं तो शायद जो अगला बंदा है जो समझ रहा है उस चीज़ को, उसको अच्छे से समझ नहीं आएगी, उसको नहीं पता होगा कि ये क्या हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोर्ड पे कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देती हूँ, उससे पहले मैं नहीं बताती कि मैं एडिशन कर रही हूँ, सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ, सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ या कौन से क्वेश्चन मैं सॉल्व करने लगी हूँ, तो मे बी आप लोग अननोन होंगे, आपको समझ अच्छे से ना आए। तो ये उस मीनिंग में आ जाता है कि हमें उसको समझने के लिए सबसे पहले उसको बताना पड़ता है कि अब हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती क्योंकि इसमें एग्जीक्यूट करने वाला कुछ नहीं होता। देन लाइन नंबर 50 पे आप देख सकते हैं, ये भी रैम स्टेटमेंट है, कोमा डिस्प्ले द एवरेज। अब यहाँ पे एवरेज को डिस्प्ले किया गया, इसलिए उसने शो कर दिया कि मैं एवरेज को डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो लाइन नंबर 10 लाइन नंबर 15 नॉट एग्जीक्यूटेबल है। ये जस्ट प्रोग्रामर इसलिए लिखता है ताकि वो बता सके कि मैं अपने काम को जो है क्या मतलब कि मैं परफॉर्म करने लगा हूँ अपना टास्क। इंटरप्रेशन इसमें नहीं होती, इसमें कोई ख़ास इंटरप्रेशन नहीं है, तो इसलिए इसका सिंपल ये कि ट्रांसलेट हो जाती है। ये जो है मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं होती और इसकी प्रोसेसिंग जो है कम्प्लीटली हो जाती है। सेव ये होगी लेकिन जो है मशीन कोड में ट्रांसफ़र नहीं होगी। रैम स्टेटमेंट जो है रीडेबिलिटी को आपके कोड की इंक्रीज़ कर देती है, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, देख के पता चल जाता है कि किस लिए ये काम हो रहा है। उसके अलावा ये मॉडिफिकेशन अंडरस्टैंडिंग और डिबगिंग के लिए भी आसान होता है, क्योंकि अगर मैं ये स्टेटमेंट नहीं डालती और मुझे समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैंने अगला स्टेप क्या करना है। मैं परफॉर्म तो कर लूँगी अपने काम को, लेकिन जो व्यूअर होगा वो उसको समझ नहीं आएगी। उसके बाद है स्टॉप स्टेटमेंट। स्टॉप स्टेटमेंट यूज़ होती है टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टेम्परेरी एंड रिटर्न टू
प्रोग्राम लेवल। एक्चुअली काम इसका भी ऑलमोस्ट वही है, लेकिन ये क्या करता है, आपके प्रोग्राम को जस्ट स्टॉप करता है। स्टॉप के बाद आप दोबारा उधर से एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी ऑप्शन होती है। तो ये टर्मिनेट करता है टेम्परेरी, थोड़े अरसे के लिए, थोड़े टाइम पीरियड के लिए। आफ्टर सम टाइम आप उसको चेंज कर सकते हैं। स्टॉप जो स्टेटमेंट है इसके अलावा टर्मिनेट एग्जीक्यूशन करती है। जब स्टॉप स्टेटमेंट को आप यूज़ करते हैं तो आपको एक मैसेज फॉलो हो जाता है और आप उसके अकॉर्डिंग उसको शो करते हैं। इसके बाद आप दोबारा अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं और उसको लोड करवा के एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो सिंपली ये जो है टर्मिनेट करते हैं आपके एग्जीक्यूशन लेवल को। अगर आपने एंड स्टेटमेंट भी यूज़ की है तो फिर जो स्टॉप स्टेटमेंट है वो सारी फाइल्स को क्लोज नहीं करेगी, क्योंकि एंड स्टेटमेंट ने उस काम को परफॉर्म कर दिया होगा। GW बेसिक में जो है रिटर्न्स आर कमांड लेवल एंड आफ्टर स्टॉप इज़ एग्जीक्यूटेड। जब आप जो है स्टॉप जो है कमांड स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और जो है फिर दोबारा से जब आपने अपनी जो है स्टेटमेंट लिखनी होगी तो आप उसके लिए काउंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे अपनी एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करने के लिए स्टॉप स्टेटमेंट के बाद। लेकिन एंड स्टेटमेंट में आपकी फाइल सारी क्लोज हो जाएंगी और आपका जो है परमानेंटली आपका जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा। स्टॉप स्टेटमेंट में जस्ट कुछ टाइम के लिए स्टॉप होगा और अगर आप चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास ये जो है एक प्रोग्राम दिया गया है, इसमें ऑटो कमांड यूज़ हुआ है, देन इनपुट दी है, उसके बाद स्टॉप कर दी है। 40 लाइन पे दोबारा से जो है स्टार्ट किया कमांड को, उसके बाद एंड कमांड करके उसको स्टॉप कर दिया है, देन रन करवाया और उसको एग्जीक्यूशन उसकी हो गई है। देन प्रिंट आउट एंड कंटिन्यू देखें यहाँ पे स्टेटमेंट यूज़ की, दैट द रीज़न कि हमें दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ता है स्टॉप के बाद, उसके अलावा वो कंटिन्यूड नहीं हो पाएगा। तो ये था क्लास हमारा आज का लेक्चर जो कि स्टेटमेंट्स के बारे में था, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो ऑपरेशंस इन बेसिक होगा, जो हम रीड आउट करेंगे। आपने इसको एक बार पढ़ लेना है और इसके क्विज भी लास्ट में सॉल्व करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।